अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, भगवान से ज्यादा प्यार करते हो को बेटा से? माता जी बताओ, माता लोग भगवान से ज्यादा प्रेम है कि बेटा से? बोलो, कुछ तो बोलो। किससे? झूठ मत बोलना, सच बोलना। परीक्षा देनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी होती। केजी भी पास की थी तो उसके भी टेस्ट हुए थे, 12th भी टेस्ट दे के ही पास हुए। तो तुम भगवान से ज़्यादा प्रेम करते हो, बच्चों से नहीं, तो इसका भी टेस्ट होगा। किस किस को लगता है कि मैं भगवान से ज़्यादा प्रेम करता हूँ, भगवान बच्चों से नहीं? भाई लोग भी हाथ उठा सकते हैं जिनको लगता है हमें बच्चों से कोई प्रेम नहीं है। साहब हमें तो भगवान तो ही प्यार प्रेम है कोई कुन सो है। बदल मत जाइयो रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए वरु। हाँ बदल गए तो बात बड़ी खट्टी है जाएगी चंबलवार इनकी। बोलो कौन कौन ठाकुर जी से ज्यादा प्रेम करे, बच्चा अंत ना करे उतना? मैया तुम तो रहने ही दो। ये कौन से हाथ उठा रहे पुरुष लोग? क्या बीघा खेत है? क्या बीघा खेत है? हाथ ही ना है। क्या घर है? घर कहें घर दो। और आप लोगों में दिखाऊ पे है कोई खेत वेत जो हाथ उठा रहे का है? ना है, घर वर है। हाँ तो फिर तो ठीक ही है। जिन पे 2 घर हैं उनसे निवेदन है, एक घर ठाकुर जी के नाम कर दो और एक घर अपने बेटा के नाम कर दो। हंसना नहीं है गई बात पक्की? ठीक है, बड़े वारों घर ठाकुर जी दे दिए, छोटे वारों लाला है। ठीक है, कथा के बाद आके मिलो। कौन का ताली बजा रहे हो? मेरे काजे किनके घर के काजे? मतलब अगर वो नेकाद पीछे हटे हूं तो तुमने ताली बजा के और सिग्नेचर करवा दिए। अच्छा कितनी खुशी हो रही ना आपको? अच्छा इनका घर गया, अब बात आ गया, आनंद आ गया। सच यह है हम लोग अपनी संतान से प्रेम करते हैं, संतान आगे बढ़े इसके लिए ही हम भगवान से प्रेम करते हैं। पर अगर वाकई हम भगवान से ज़्यादा संतान से ज़्यादा भगवान से प्रेम करें, इसी को सच्ची भक्ति भी कहा जाता है। यही तो सच्ची भक्ति। कन्हैया दौड़ के गए, मैया की गोद में बैठ गए, चिपट गए मैया से ऐसे। और मैया देख रही है जी कोई हवाल तो आके मुख में ब्रह्मांड देख रहे हो, अब जी कौन है? अब मैया यूं देख रही है। कन्हैया बोले ऐसे कहा देख रही है मैया? बोले मुझे बता तू मेरो ही लाला है कि तू कोई और है? तो कन्हैया कह रहे मैया मैं तेरो लाला हूं, तू मेरी मैया है, यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। और मैया एक क्षण में भूल गई कि अभी अभी कहा देखो। मैया कह रही ये मेरो भ्रम होएगो जी, लाला है मेरी गोद में बैठे जी, लाला है, ये सब भ्रम है। और यही माया का प्रभाव है, सब कुछ दिखा के भी भ्रम में डाल देती है। यह है भी कि नहीं? तो मैया भी भ्रम में पड़ गई, वो भूल गई और कन्हैया को प्रेम करवे लगी। और ऐसी सुंदर लीला ब्रज में ठाकुर जी कर रहे हैं। एक बहुत प्रसिद्ध लीला है, इस लीला को भी सुनना चाहिए। फिर गिरिराज महाराज की परिक्रमा भी देंगे। यहां बैठे बैठे गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ आज मिल जाएगा। लेकिन एक निवेदन हम सभी से कर दें, परसों कथा के बाद सनातन यात्रा में सभी सनातनी साथ दें। 1 से 1.5 किलोमीटर हम सब पैदल चलें। रामनवमी भी है और रामनवमी के दिन अपने धर्म के पथ को और भी मजबूत करने के लिए, अगर आप परसों वैसे संपूर्ण भागवत भी होगी, 7 दिन की कथा का लाभ भी मिलेगा। जो भी मुझे आसपास में सुन रहे हैं, ग्वालियर, झांसी, यहाँ आगरा, जहाँ भी आसपास में जो लोग आ सकते हैं, सभी लोगों को उस दिन यहाँ कथा सुनने आना चाहिए और सनातन यात्रा में सम्मिलित होकर
ऐसे नहीं कि यहां से गए और गाड़ी पकड़ ली और निकल गए, नहीं। मैंने कई आलसियों को देखा है, यहां तो हम ही बढ़ते हैं पर चलते नहीं है। अरे तुम अपने धर्म के साथ नहीं चलोगे 4 कदम तो तुम्हारे साथ कौन चलेगा 10 कदम, बताइए जरा। धर्मो रक्षति रक्षिता, अगर तुम धर्म परायण हो तो अपने धर्म की रक्षा के लिए हमें 4 कदम नहीं 400 कदम चलना चाहिए। अब सच्ची सच्ची बताओ, अगर आप कहो तो रामनवमी के दिन यात्रा निकाले, नहीं तो अपनी कथा करेंगे, अपन चले जाएंगे, हमारा क्या मतलब है। नहीं नहीं, जो जो चाहता है कि हम पैदल चलेंगे वो हाथ उठाओ, तभी डिसाइड करेंगे यात्रा निकालनी है कि नहीं। ऊंचा करके उठा के बताओ। धन्यवाद आप सभी का, नीचे करो हाथ। बहुत अच्छा लग रहा है कि सनातनी जाग रहे हैं। और सुनो, छोड़ो कथा सुनो, कितना समझाऊं। आप सबकी आवश्यकता है धर्म, हम लोगों को धर्म की आवश्यकता है, धर्म को हमारी आवश्यकता नहीं है, ये याद रखना। जब हम लोग मरेंगे ना तब भी बोलना पड़ेगा राम नाम, तो वही राम का नाम पूछेगा जब जिंदे थे तब क्या किया था मेरे राम के लिए तुमने। और जो 4 कदम, मैं तो कहूंगा आप आज से ही सब लोगों को बताना शुरू करो कि परसों कथा में आओ और यात्रा में सम्मिलित हो, और पूरे विश्व को ये मैसेज दो कि चाहे बांग्लादेश हो चाहे कश्मीर, सनातनी हर जगह अपना झंडा फहराएगा, उन्हें रामनवमी मनाने से कोई नहीं रोक सकता। कश्मीर भी हमारा है, बांग्लादेश भी बंगाल भी हमारा है, बांग्लादेश भी हो जाएगा जब मुंह से निकल गया तो, बंगाल भी हमारा है। और हम कहीं भी, अभी मुझे पता चला है बंगाल में रामनवमी मनाने की बड़ी जहोजिद करनी पड़ रही है, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। बंगाल में, भारत का एक प्रदेश है बंगाल, जहां हम लोग रामनवमी नहीं मना सकते। वहां के लीडर्स कठोर पहरा बैठा रहे हैं हमारे ऊपर, और वो दिन मध्य प्रदेश में भी आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी आ जाएगा अगर हम लोग जागे नहीं तो। आज बंगाल में है, कल कश्मीर में था, एक दिन हमारे इस मुरैना में भी होगा। अगर आज नहीं जगे तो चाहोगे वो दिन आए? चाहोगे? चाहोगे? वो अपने बख बोर्ड को बचाने के लिए हर एक देश के कोने कोने में जा रहे हैं। हम लोग सनातन बोर्ड बनाने के लिए हमें भी खड़े होके आवाज लगानी चाहिए, हिंदुस्तान हमारा है, या हमारी संस्कृति का पालन होगा। हमें हमारा धर्म करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे बंगाल हो या कश्मीर या कन्याकुमारी। कौन कौन मेरे साथ है बताओ? हाँ बस हो गई बात, चकाचक कर देंगे, झंडा गाड़ देंगे, झंडा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो एक एक झंडा लेके भी आना साथ में, जब गाड़ना ही है तो एक भगवा झंडा साथ में लाना ना, कहीं घर में तो होगा ही कोई ना कोई। अब हम इतने झंडा कहां से लाएंगे, हम ठहरे कथावाचक लोग। आज यहां झंडा चाहिए, कल वहां झंडा चाहिए, तो तुम पे जितने झंडा हो तुम ले आना। 2 चीज अपने घर में रखो, एक झंडा और एक डंडा। प्रेम करे उसे झंडा दिखाओ, और जो धर्म करने से रोके उसे, मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने अपने आप कहा है। सठे साठ्यम समाचरेत, जो जैसी भाषा समझे उसको उसी भाषा में समझाओ। यही है भारतीय हमारा कल्चर। राधे राधे बोलना पड़े तो बड़ी से बड़ी संख्या में उसका प्रचार करें। अभी कथा क्रम को कहते हैं। और हाँ, एक और बात, काफी लोग अपने प्रश्न भी करना चाहते हैं। कौन कौन प्रश्न करना चाहता है? मिलना भी चाहते हैं, राइट? तो आज कथा के बाद, आरती के बाद यहीं मिलेंगे, और जिनको प्रश्न करना हो वो बैठे रहें, जिन्हें मिलना हो वो बैठे रहें। सिर्फ आरती के 5 मिनट बाद फिर से हम आधे घंटे के लिए बैठेंगे, और जिन जिनको मिलना होगा वो मिलें, जिन्हें प्रश्न करना हो वो प्रश्न करें, और जिन्हें जाना हो वो आरती के बाद जाएं। सबके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो मिलना चाहते हैं, जो प्रश्न करना चाहते हैं, अपनी बात करना चाहते हैं, आधे घंटे हम यहाँ बैठेंगे और आपके प्रश्न भी सुनेंगे। राधे राधे। फिर से बोलो, जोर से बोलो।
मैया यशोदा एक दिन दधि मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहिनी कर्मंतर नियुक्ता सुनिर्मंथम स्वयं दधि। मैया यशोदा अपने हाथ से दधि मंथन कर रही हैं। ये एक मैसेज है, बड़ा सुंदर मैसेज है। भगवान की सेवा पूजा अपने हाथों से करनी चाहिए, बाजार की चीजें भगवान को अर्पण नहीं करनी चाहिए। अभी आप लोगों ने सुना था तिरुपति बालाजी के मंदिर में पशुओं की चर्बी से युक्त तेल का भोग लगाया, याद है कि नहीं? सुना है कि नहीं? अरे सुना है कि नहीं ये बताओ। सुना था, फिर भी तुम्हारे अंदर से कुछ हुआ नहीं। फिर भी शांति से बैठे हो। ये जितना सनातन बोर्ड का कारण है ना, वो तिरुपति बालाजी के मंदिर की ही चर्चा थी, जिसके कारण हमारे हृदय में खेद हुआ और हमने ये सब चीजें उठाई हैं। आप लोगों के लिए, हमारे सनातन के लिए आवाज उठाइए। इतने भी सहनशील मत हो जाओ कि लोग हमारे भगवान का अपमान करते रहें और हम देखते रहें। अपने ग्रंथ का, अपने संत का, अपने माँ बाप का, अपने भगवान का अपमान कभी नहीं होते हुए देखना चाहिए। और अगर कोई कर रहा हो तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। वही सच्चा मानव है और वही सच्चा धर्मात्मा भी है। जो अपने भगवान का अपमान होता हुआ देखे, जो अपने ग्रंथ का, माँ बाप का अपमान होते हुए देखे, जो अपने गुरुजनों का अपमान होते हुए देखे और चुप बैठा रहे, काहे का मानव है वो? कैसा मानव है वो? मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हम लोगों ने बहुत गलत काम किया। बाजार की कोई भी चीज भगवान को भोग लगाने लग गए हम। चाहे एक लड्डू ही बनाओ, चाहे हलवा ही बनाओ, चाहे खीर ही बनाओ, अपने हाथ से बनाओ, शुद्धता से बनाओ। और ये जो आता है ना पूजा वाला घी, कितने रुपए किलो आता है जरा बताइए? एक अलग से घी आता है पूजा वाला घी, ऊपर से लिखा भी रहता है ये खाने के लिए नहीं है, है ना? पूजा वाला घी ये खाने के लिए नहीं है। किस किस के घर में है वो पूजा वाला घी? इसका मतलब है वो खाने योग्य नहीं है। और जो खाने योग्य नहीं है वो पूजा के योग्य कैसे होगा? इसलिए अपने घर में उतना घी अवश्य बनाओ जितने में पूजा हो सके। दीपक जलाने के लिए, कभी हवन करने के लिए, कभी आदि आदि जो भी घर के पूजा पाठ में लग जाए, वो घर का घी हो, बाजार का नहीं। कितनी भी गारंटी कोई भरता हो, शुद्ध घी मिलेगा ही नहीं बाजार में आपको। और अगर शुद्ध घी लाना भी है तो जो गौशालाएं चला रहे हो, देसी गौशाला, वहां से लो। जिनके घर में देसी गाय हो गौशाला में, उनसे डायरेक्ट गौशाला से होगा। वो महंगा, सस्ता नहीं होगा। वो 1000 रुपए में नहीं मिलेगा, वो 1200 में भी नहीं मिलेगा। जो गौशाला में बनाते हो वहां से लो, नहीं तो अपने घर में बना लो। दूध लो गौ का, अपने घर में बनाओ। ठाकुर जी को अशुद्ध वस्तु का भोग नहीं लगना चाहिए, हमारा निवेदन है आपसे। अशुद्ध वस्तु का भोग लगाकर हम पूजा परंपरा को अशुद्ध कर रहे हैं। मैया यशोदा अपने हाथ से दधि मंथन करती है, अपने हाथ से, और अपने हाथ से दधि मंथन कर रही हैं। इतने में कन्हैया आ गए और कन्हैया ने रई पकड़ ली और मैया ने पूछी कावे लाला काई को रई पकड़ ली? बोले मैया वो बड़ी जोरते भूख लग रही है। मैया बोली तेरे काज माखन निकाल रही हो? बोले ना, अब इतना प्रतीक्षा ना होगी, भूख लग रही बड़ी जोरते। मैया बोली तो कल को माखन धरे हो, वाह खा ले? बोले ना, कल को ना खानो, सदैव खानो, अबई खानो, जई में ते खानो। मैया कन्हैया को बहलावे लगी।
मैया ने कही लाला ब्याह करेगो, बहू चाहिए। मैया बहू का आए थे कहें, छोटे से कन्हैया 3 साढ़े 3 साल के, ऐसी लीला कर रहे हैं। फिर मैया ते कह रहे कन्हैया राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, हे मैया कराए दे मेरो, बजाना नहीं, राधिका गोरी से, आप बोलो, बिरज की छोरी से, हे मैया कराए दे मेरो, उम्र तेरी नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरो ब्याह, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, ओ मैया कराए दे मेरो ब्याह। ताली बजाइए, तबला नहीं बजेगा, ताली बजेगी। ले में रुनक झुनक आंगन में जब तेरे डोलेगी, रुनक झुनक आंगन में जब तेरे डोलेगी, हंस हंस के जब मैया वो घूंघट पट खोलेगी, हंस हंस के वो मैया जब घूंघट पट खोलेगी,